हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शानवांग, शीचेंग और वैंशु तीनों कपल्स की प्रॉब्लम्स जो कि सॉर्ट आउट हो चुकी थी और उन्हें अपने अपने प्यार का रियलाइज़ भी हो चुका था। वेल, वो तो पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, बट आखिरकार उनके प्यार को मंजिल मिली थी क्योंकि उन तीनों ने अपना अपना लव जो कि एक बार फिर से कन्फेस कर दिया था। सो अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं वांग जी जो कि अपने घर की एंट्रेंस पे खड़ा था और वूजान को जाते हुए देख रहा था। वूजान जो कि बस उसे प्यार भरी नज़रों से निहार रहा था और फिर वांग जी जो कि उसे इशारों में कहता है, अब जाओ भी यहाँ से। तो वूजान जो कि उसे इशारों में कहता है, यार 2 मिनट तो रुक जाओ। तो वांग जी जो कि उसे गुस्से में देखता है और फिर विंग जो कि कहता है, अच्छा अच्छा जा रहा हूँ, कितना वाइल्ड ओमेगा है मेरा। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो कि सोच रहा था, हाय, उसका अल्फ़ा कितना बुद्धू है, नॉनसेंस। और ऐसा सोचने के बाद वो अंदर चला जाता है और इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। सब लोग ऑफकोर्स सो ही रहे होंगे। वही एक बुद्धू है जो कि अभी तक जाग रहा है। और फिर वांग जी के अपने रूम की तरफ चला जाता है और अपने रूम में पहुँचने के बाद वो अपनी रिंग को देखने लगता है और सोचता है, हाँ, शुक्र है कि इस बार उसने कोई ओवर एक्टिंग नहीं की क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने उसे प्रपोज़ किया था तो उसने बहुत सारे ड्रामे किए थे कि वो एक माफिया है, उसके पास वक्त नहीं है, ये वो फलाना बहुत कुछ। और ऐसे कहते उसने वांग जी को बहुत बार मना कर दिया था और एट द एंड काफ़ी ज़्यादा मन मशक्क़त करने के बाद जो वूजान था वो मान गया था उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वांग जी जो कि ये सारी बातें सोच रहा था और अपनी रिंग को निहार रहा था और फिर कहता है, लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे कोई प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ परफेक्ट होगा। और ऐसा सोचते हुए उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। बट दूसरे पल उसे ख्याल आता है कि विंग बनके वो वांग जी से जितना प्यार करता है, एलिंग पेट्रियार्ट बनके हैंगोंग जुन से वो उतनी ही ज़्यादा नफरत करता है। क्या उसे बता देना चाहिए एलिंग पेट्रियार्ट को कि वो हैंगोंग जुन है? बट वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने बता दिया तो विंग जो कि कहेगा, तुम्हें हैंगोंग जुन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा, ये वो उसे बनने ही नहीं देगा और उसे बेवजह का झगड़ा करेगा। इसलिए वांग जी जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं बताएगा। हाँ, वो उसे नहीं बताएगा। एटलीस्ट जब तक वो विंग की मदद नहीं कर देता, उसे पूरी तरह से पा नहीं लेता, उसके बदले में उसकी मदद नहीं करता ना, तब तक तो वो ये बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और ऐसा सोचते हुए वो अपने बेड पे गिर जाता है और फिर मन में विंग को इमेजिन करने लगता है, मतलब उसे एडमायर करने लगता है कि उसका विंग कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है और बुद्धू भी है। और ऐसा सोचते हुए वो स्माइल करते करते ही सो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसे कब नींद आ चुकी है। और दूसरी तरफ वूजान जो कि जैसे ही अपने घर में आता है तो देखता है उसके घर की भी कुछ वही हालत है, सारी लाइट्स बंद है और सब लोग जो कि अभी सो ही रहे होंगे क्योंकि इस टाइम तक कौन जागता है। और फिर वूजान जो कि अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो अपने रूम के डोर को ओपन करता है तो क्या देखता है, उसका रूम जो कि फिर से एक बार खाली है। ओह, वो हमेशा ये सपने देखा करता है कि जब भी वो इस रूम में आए तो वांग जी इसका इंतज़ार करे, वांग जी से कहे, अल्फ़ा आप आ गए। बट ऐसा तो कुछ होने से रहा। वेल, अगर उनकी शादी हो भी जाएगी तो वांग जी इतने प्यार से उसे बुलाएगा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा वाला मजाक है। और ऐसा सोचते हुए अपनी सिर पर टपली मार लेते हैं क्योंकि वो जब भी इस रूम में एंटर करता है ना, वो यही इमेजिन करता है कि वांग जी उसकी आंखों के सामने। बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्यों? फिर वो अपनी रिंग को देखता है और फिर सोचता है, ओह हाँ, वो सच में मेरे पास आने वाला है ना, इसलिए मेरे दिमाग को लगा कि इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा सोचते हुए वो अपने बेड पे गिर जाता है और फिर कहता है, ओह, मेरा वांग जी कितना ज़्यादा क्यूट है, स्वीट है, ब्यूटीफुल है। हाय, पता नहीं, उसे मेरे जैसा अल्फ़ा पसंद आया। कितना कोल्ड। ऐसा सोचते हुए वो अपनी बुराई और वांग जी की तारीफ किए जा रहा था और उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वो अपने आप को मन मन में कितनी गालियाँ दे चुका है और वांग जी उसे तो चने के झाड़ पे चढ़ा चुका है। और फिर वूजन को जैसे ही समझ में आता है कि वो अपने आप को गिरा रहा है और वांग जी को ऊपर कर रहा है, तो फिर वो सोचता है, यार, पता नहीं मेरे दिमाग को आजकल हो क्या चुका है, वांग जी के कुछ ज़्यादा ही साइड लेता है। और ऐसा सोचते हुए वो अपने ही सिर पर टपली मारता है कि वो क्या क्या सोचता रहता है, बेवकूफ़। और फिर वूजान जो कि वांग जी को याद करते करते ही सो जाता है। तो अब हम देखते हैं सुबह का सीन। सुबह वांग जी जो कि जल्दी से उठता है और तैयार होने के बाद नीचे आ जाता है। उसकी सारी फैमिली जो कि उसके साथ थी और वो सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो फिर तभी वांग जी जो कि अपने गगा को देखता है और उसे ये बात पता थी कि उसके गगा जो हैं वो जैंगचिंग को प्रपोज करने वाले हैं। तो इसलिए फिर वो कहता है, गगा, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? तो इस बात पे लैंसटन जो कि पानी पी रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं और वांग जी को देखने लगते हैं। तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं, अब रहने भी दो, अगर आपने अभी शादी नहीं की ना तो फिर आप बुढ़े हो जाओगे और आपका जो वो छोटा सा ओमेगा है ना वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो जैसे ही वो ये बात कहता है ना, सब लोग जो कि लैंसटन पे फोकस करते हैं और फिर उसे देखने लगते हैं। तो
लैंसचैन जो कि कहते हैं वांग जी, तो वांग जी जो कि कहते हैं क्या आपको उससे शादी नहीं करनी? तो फिर लैंसचैन जो कि कहते हैं सच में इस बुद्धू इंसान का कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा सोचने के बाद वो कहते हैं हाँ वो मुझे एक ओमेगा पसंद है, वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा है। और ऐसे कह के ना उसकी तारीफ़ करे थे ताकि उसके फादर मदर जो कि उसकी बात मान ले। और फिर वांग जी के मदर जी कहते तो हमने मना कब किया, तुम उससे हमें मिलवा सकते हो। और फिर लैंसटन जी के वांग जी को देखता है और फिर मन में सोचते हैं उसका भाई पता नहीं क्या ही है। और फिर लैंसटन जो कि कहते हैं "हाँ, जी मदर। और फिर उसकी फैमिली जो कि तय करती है कि वो जंगचेन से मिलने के लिए उसके घर जाएंगे। और उसके बाद वांग जी जो कि अपना ऑफिस आई मीन अपना फ़ोन लेने के बाद वहाँ से जा रहा था, क्योंकि वांग जी बाहर तो गया था बट वो अपना फ़ोन भूल गया था, इसलिए वो जैसे ही लेने आ रहा था तभी उसके गगा जो कि उसका हाथ पकड़ता है और कहता है वांग जी तुमने ये क्या किया? तो वांग जी को कहते हैं मैंने क्या किया गगा, मैंने आपकी बात बनाई है, वरना क्या आप कभी डैड को कह पाते कि आपको कोई पसंद है और आपको उससे शादी करनी है? तो लैंसटन जो कि कहते हैं बट ये बात मुझे खुद बतानी थी, तुमने क्यों बताई? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है गगा रहने दो, अगर आप बताने लगे ना तो 10-20 साल ऐसे ही निकल जाते और इतने में तो आप इतने ओल्ड हो जाते कि आपको कोई भी ओमेगा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि एक लुक बना रहा था कि सही कहा ना मैंने, तो लैंसटन जो कि कुछ नहीं कहते और उसके सर पे एक टपली मार देते हैं। तो वांग जी को कहते हैं गगा आप मुझे मार रहे हो? तो लैंसटन जो कि कहते हैं बकवास बंद करो। और ये कहने के बाद वो उसका हाथ छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो वांग जी जो कि चिल्ला के कहता है गगा एक बार चैंग गगा को आने दो फिर मैं आपको बताता हूँ। और ये कहते हुए वो चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। और लैंसटन जो कि एक बार रुकता है और वांग जी को देखते हुए कहते हैं बुद्धू कहीं का। और ऐसा कहने के बाद वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो वांग जी जो कि अपनी कार को लेता है और अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। और थोड़ी देर में वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और वो जैसे ही जाता है तो उसे अपने आई मीन कैबिन के टेबल पे एक रेड रोज़ वाला फ्लावर बुके दिखता है। तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि आखिर ये किसने किया होगा। वेल उसके दिमाग में तो था कि हाँ ये पक्का वी वुजियान ने किया होगा। और फिर वो उसके पास जाता है और जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो वी वुजियान का ही था। और फिर वो उस फ्लावर को देखते हुए कहते हैं वेल फूलों की पसंद तो बहुत अच्छी है बट उसे नहीं लगता कि उसे मेरे पास होना चाहिए था। तो जैसे ही वो ये बात कहता है तो उसका ध्यान जाता है एक लेटर पे जो कि उन फ्लावर्स के साथ था। तो फिर वो उस लेटर को उठाता है और वहाँ पे लिखा था मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है ना कि मुझे तुम्हें सामने से देना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ मुझे बहुत सारा काम था, अगर मैं काम नहीं करता ना तो डैड मुझे पक्का लात मार के घर से निकाल देते। तो इस बात पे वांग जी जो कि हंसने लगते हैं कि वो कैसी बातें करता सोचता रहता है। और अगली बार वो उसने आई मीन लेटर में आगे लिखा था वांग जी देखो आज ना तुम फ्री हो क्या? तो वांग जी जो कि हाँ तो कहना चाहता था बट वो कैसे कहे यार ये तो लेटर में लिखा है ना। तो फिर अब आगे पढ़ता है तो लिखा था देखो अगर तुम बिज़ी नहीं हुए ना तो हम कहीं घूमने चलेंगे प्लीज़ मेरे लिए। तो वांग जी जो कि हाँ कहना चाहता है बट यार वो कैसे कहे, लेटर में हाँ लिख के भेज दे क्या? और फिर वो ऐसे ही सोच रहा था और तभी उसका कॉल रिंग होता है और वो देखता है ऑफ कोर्स वी वुजियान का कॉल है। तो फिर वो उस कॉल को पिक करता है और कहता है तुमने लेटर में इतने सारे सवाल पूछ लिए बट मैं उसका जवाब किसे दूँ? तो वुजियान जी की कहता है मैंने कॉल किया है ना मुझे दो। तो वांग जी की कहता है बकवास बंद करो। तो वुजियान जी की कहता है ओह मेरे ओमेगा को लगता है अब ना अल्फ़ा पसंद नहीं है ना? तो फिर वांग जी की कहता है अगर तुम पसंद नहीं होते ना तो तुम्हें मैंने कब का छोड़ दिया होता। और वुजियान जी की कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसका अल्फ़ा एक नंबर का बुद्धू है। और ऐसे कहते हुए वो फिर से अपने आप की बुराई करने लगता है और वांग जी को कहता है हे मेरे अल्फ़ा की बुराई करना बंद करो, वो बहुत हैंडसम दिखता है, तुम क्या जानो उसके बारे में, तुम तो एकदम बंदर की तरह दिखते हो बट मेरा अल्फ़ा बहुत हैंडसम है। और वुजान जो कि कहता है भाई इसका अल्फ़ा तो मैं ही हूँ और ये बंदा है कि मुझे ही कह रहा है कि मैं बंदर जैसा दिखता हूँ, ओ माय गॉड क्या चल रहा है। और फिर वांग जी को कहता है वांग जी क्या तुम बिज़ी हो? तो वांग जी जो कि मन में सोचता है वेल बिज़ी हूँ तो सही बट कोई बात नहीं, वूजान के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेंगे। तो फिर वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल बिज़ी नहीं हूँ। तो फिर वूजान जो कि कहता है क्या मैं अभी आ जाऊँ? तो वांग जी जो कि कहता है बकवास बंद करो, सुबह सुबह तुम्हें काम करने के बजाय मेरे साथ घूमने जाना है। तो वूजान जो कि कहता है ओके फाइन ठीक है मैं शाम को आऊँगा। तो फिर वांग जी जो कि कहता है ठीक है बट मुझे पहले टाइम बताना। हुँ? तो वुजान जी कहता है ओह माय गॉड मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा बुरा है। और ऐसे कहते हुए वो अपनी कॉल को कट कर देता है और वांग जी भी अपनी कॉल को कट कर देता है और उन फूलों को अपने पास रख लेता है। और थोड़ी ही देर में शुएंग जी की उसके केबिन पे नॉक करता है तो वांग जी जो कि उसे अंदर आने की इजाज़त देता है। और फिर शुएंग जी की उसे बताता है कि आज उसे वैन जूलियो से मिलना है। ओ माय गॉड वैन वैन और सॉरी गाइस, वांग जी के मन में सोच रहा था
वेनरोहान गया तो वेंचाओ आया, वेंचाओ गया तो वेंशु आया, वेंशु गया तो अब ये वेंजूलियो हो गया। ओ माय गॉड, क्या करूँ मैं इसका। और ऐसे सोचते हुए वो बस अपने मन में ही ना अपने आप को कह रहा था, मैं क्या करूँ इन वेंस को तो ना उखाड़ना पड़ेगा। और ऐसा सोचते हुए बस वो उसे कहते कब आएंगे वो। तो फिर इस बात पे जो शुएंग था वो कहता है वो लंच टाइम के पहले आएंगे। तो वांग जी जो कि बस एक नोट करता है, उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। और दूसरी तरफ वुजान जो कि आज काफ़ी जल्दी जल्दी में उठा था और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। वेल क्योंकि उसके ओमेगा ने उसे प्रपोज़ किया तो खुशी तो बनती है। और जियांगचेंग जो कि इस खुशी की वजह बहुत अच्छे से जानता था और वो तो बस छुप छुप के स्माइल कर रहा था, क्योंकि अगर वो सामने से स्माइल करेगा तो पता चल जाएगा ना कि उसे ये बात पता है। बट वुजान ने उसकी स्माइल को नोटिस तो किया था, बट उसे लगा कि कल लैंस चान ने उसे प्रपोज़ किया था इसलिए उसके चेहरे पे ये स्माइल है। वेल उसे क्या पता कि असलियत क्या है। और फिर वुजान जो कि जल्दी से तैयार होता है और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, हे मतलब मदर, मुझे ना आज आने में देर होगी, क्या आपको चलेगा। तो उसकी मदर जो कि कहती है, तुम्हारा ना पता नहीं आजकल चल क्या रहा है, पता है जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया ना तुम घर में तो कभी दिखते ही नहीं हो और ऑफिस में वो भी बहुत कम होते हो। आखिर तुम जाते कहाँ रहते हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरते हो। तो वुजान जो कहते हैं, मदर अभी कैसी कैसी बातें कर रहे हो। तो उसकी मदर जो कहती है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मुझे सच सच बताओ कौन है वो। तो वुजान जो कि मन में सोचता है, हाय मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है। और ऐसे सोचने के बाद फिर वो अपनी मदर को देखता है और कहता, मदर कोई भी नहीं है, सच में मुझे काम था। तो उसकी मदर जो कि कहते हैं, झूठा कहीं का। और फिर वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वुजान जो कि वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस की तरफ। और फिर मतलब ऑफिस की तरफ जब वो जा रहा था तभी उसने एक फ्लावर बुके लिया था और वांग जी के लिए भेज दिया था। और उसके बाद वुजान जो कि वांग जी से बात की थी और अब वुजान जो कि अपने कैबिन में था। और तभी वहाँ पे सॉन्गलैन आता है और फिर वुजान जो कि सॉन्गलैन को देखते हुए कहता है, वो मैंने जो कहा था वो हुआ। तो इस बात पे सॉन्गलैन जी के कहते हैं, बॉस आप अपने ओमेगा के साथ कहीं घूमने जा रहे हो। तो इस बात पे वुजान जी के कहते हैं, और नहीं तो क्या, कल उसने मुझे प्रपोज किया था तो मुझे भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, वरना वो सोचेगा कि मेरा अल्फा सच में बुद्धू है। और सॉन्गलैन जो इस बात पे उसे हंसी आ रही थी, बट अपने बॉस के सामने वो कैसे हंस सकता है, इसलिए वो कहता है, वेल मुझे लगता है शायद वो सच कह रहे थे। तो इस बात पे वुजान जो कि उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। तो सॉन्गलैन जो कि कहता है, कुछ नहीं बॉस, जैसा आप कहें। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वुजान जिसे समझ भी नहीं आया कि उसने आखिर कहा क्या। बट फिर भी वो ज़्यादा फोकस ना करते हुए सोचता है कि उसे वांग जी के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वेल उसने प्लान तो बहुत कुछ किया था, बट अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। रात को उसने सोचा था कि वो वांग जी के साथ डिनर पर जाएगा, मूवी घुमाएगा, उसे कहीं अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाएगा। बट अब उसे समझ में नहीं आ रही कि उसे एग्जैक्टली उसके साथ जाना कहाँ है। और ऐसे सोचते हुए अपना काम भी कर रहा था और सोच भी रहा था। और ऐसे ही करते हुए लंच टाइम जो कि आ जाता है और उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने कैबिन में था और उसके सामने था वेन जूलियो। तो फिर वांग जी जो कि कहना शुरू करता है, सो मिस्टर वेन आप यहाँ, कोई खास वजह। तो इस बात पे वेन जूलियो जो कि वांग जी को कहता है, मिस्टर लान शायद आपको पता है कि इसकी वजह क्या है। तो वांग जी जो कि उसका इशारा बहुत अच्छे से समझ चुका था, क्योंकि वो जानता है कि ये वेंस एक जैसे ही होते हैं, ठल्ले गएंगे। और ऐसे ही सोचते हुए वो कहता है, तो क्या तुम भी यहाँ वैन रोहन के लिए आए हो। तो इस बात पे वैन जूलियो जो कि कहता है, हैंगवांग जन तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ उस वैन रोहान वैन चाओ या वैंशु की मौत का बदला लेने आया हूँ। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, मेरा नाम लान वांगची है। तो वैन जूलियो जो कि कहता है, हाँ पूरी दुनिया के लिए तुम्हारा नाम लैन वांगची है, बट बहुत कम लोग जानते हैं ना कि तुम हैंगवांग चुन हो। तो इस बात पे वांगची जो कि खड़ा हो जाता है और फिर कहता, अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। तो फैन जूलियो जो कि कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें एक चीज़ बताने आया हूँ। तो वांग जी जो कि कहता है, बट मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तो इस बात पे वैन जूलियो जो कि कहता है, तो क्या तुम्हें ये भी नहीं जानना कि तुम्हारे मास्टर की जान खतरे में है। तो इस बात पे वांग जी जिसके कान खड़े हो चुके थे और उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, क्या ये जानता है कि हैंगकांग जिन का मास्टर कौन है। बट उसे लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है या फिर तुक्का मार रहा है, इसलिए वो कहता है, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। बट वेंजुलियो जो कि कहता है, हैंगोंग जुन हैंगोंग जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे मास्टर पे ना बहुत जल्दी हमला होने वाला है और यकीन मानो उस हमले में या तो तुम मरोगे या फिर वो, क्योंकि तुम्हें ना बचाने तो जाना ही पड़ेगा, है ना हैंगोंग जुन। और वो ये बात काफ़ी ज़्यादा सरकास्टिकली कह रहा था और वांग जी से अब समझ में आ रहा था कि शायद इसे सच में पता है कि शायद उसका मास्टर कौन है। बट फिर भी उसे सिर्फ शक है, इस आधार पे वो बता थोड़े ना सकता कि उसका मास्टर कौन है या कहाँ है।
इसलिए वो उसे बस वहाँ से जाने को कहता है। और वेंजुलियो जो कि जाते वांग जी को देखता है और फिर कहता, अगर तुम्हारे मास्टर मर गए ना तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, याद रखना। और ये कहते हुए वो उसके ऑफिस से चला जाता है। और वांग जी से अब सच में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि उसके जो मास्टर है ना वो अब सच में फ़ाइट नहीं करते, क्योंकि जब से उन्हें धोखा मिला है वो किसी से फ़ाइट ही नहीं करते। वैसे वो माफिया की दुनिया में बहुत 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 ज़्यादा ताकतवर थे। माफिया बॉस भी उनसे थर थर काँपते थे। बट जब उन्हें अपने ही दोस्त से धोखा मिला तो उन्होंने कसम ही खा ली कि वो आज के बाद कभी किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, मतलब वायलेंट वाली कोई चीज़ करेंगे ही नहीं। और फिर जब वांगजी उनसे मिला था तो वांगजी ने काफ़ी ज़्यादा मन मशक्क़त की थी, तब जाके उसे वो अपना शिष्य बनाने के लिए माने थे। और वांगजी ये बात बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो जानता है कि अगर माफिया गैंग ने उस पर हमला किया तो वो अपना बचाव बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी से तंग है। और ऐसा सोचते हुए वांगजी जो कि बस सोच रहा था, मास्टर नहीं, मेरे मास्टर को कुछ नहीं हो सकता, अगर उन लोगों ने कुछ भी किया ना तो उन्हें उनके सर धड़ से अलग कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो अपने नाम एक पंच बनाता है और टेबल पे पटक देता है। और उसके हाथ में जो कि थोड़ा दर्द तो होता है बट वो इसे एडजस्ट कर सकता है, जस्ट बिकॉज वो माफिया किंग है, उसे ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। और फिर वांगजी जो कि सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द इस बारे में कुछ सोचना होगा, और ऐसा सोचते हुए ही कब शाम हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। और तभी वुजियन जिसका कॉल रिंग होता है तो वो देखता है उसकी टीम के मेंबर यानी कि वैन केजिंग का कॉल है। तो फिर वुजियन जो कि कॉल पिक करता है और कहता, क्या हुआ वैन केजिंग? तो फिर वैन केजिंग जो कि कहते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, माफियाज ने अटैक किया है। तो इस बात पे वुजियन जो कि कहता है, मतलब क्या तुम्हारा? तो फिर वैन केजिंग जो कि कहता है, हम यहाँ डील करने आए थे और यहाँ पर अटैक हो चुका है और हमारी जगह पर भी अटैक हो चुका है, हम यहाँ संभाल रहे हैं, बट अगर वो वहाँ तक पहुँच गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम विवजान हो। तो इस बात पे विवजान जो कि कहता है, क्या वो हमारे विला तक पहुंचने वाले हैं? तो इस बात पे वैन केजिंग जो कि कहता है, हाँ, जल्द से जल्द वहाँ जाओ और उन्हें संभालो, इससे पहले कि कोई भी गड़बड़ हो। तो वुजान आई मीन हाँ वुजान जो कि कहते हैं, ठीक है मैं देख रहा हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। और तभी उसे याद आता है कि उसने तो वांगजी को पूछा था, बट अब वो क्या करे? क्या कर सकता है यार वो? और ऐसा सोचते हो ना उसका मन कर रहा था अपना सर पटक ले। उसने पहले से प्लानिंग की हुई थी, ये जानते हुए कि वो माफिया है, उसके पास कभी भी कोई भी काम आ सकता है। और वो क्या करे? और फिर वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार वांगजी को कॉल करता है। और फिर वांगजी उसका कॉल पे करता है, और वुजियान तुम कहाँ हो? तो वुजियान जो कि कहता है, वांगजी वो, तो वांगजी उसके मन की बात समझ चुका था, इसलिए वो कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम संभालो, मैं देखता हूँ ना, हम बाद में मिलते हैं। तो वुजियान जो कि कहता है, वांगजी तुम नाराज़ हो? तो वांगजी जो कि कहता है, बिल्कुल भी नहीं, भला कोई ओमेगा अपने हैंडसम से अल्फ़ा से नाराज़ हो सकता है? वो ऐसे कह के वेल उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि उसे गिल्ट फील ना हो कि उसने पहले वांगजी को कहा और अब वो उसे मना कर रहा है। और फिर वुजियान जो कि कहता है, वांगजी आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कहा था और अब मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी वांगजी। तो वांगजी जो कि कहता है, बस करो अब, कितनी ओवर एक्टिंग करोगे? अगर तुम्हें ऐसा रोतोड़ो सा फेस बना के रहना तो लगता नहीं कि हमारी कभी शादी होगी। तो इस बात पे वुजियान जो कि कहता है, एक मिनट, मेरे रोतोड़ू फेस का और शादी का क्या कॉम्बिनेशन है? तो इस बात पे वांगजी जो कि कहता है, अगर तुम ऐसे ही रोते रहना तो मुझे एक रोतोड़ू अल्फा नहीं चाहिए, समझ में आई? तो वुजियान जो कि कहता है, एलन परचाट कभी नहीं रोता। तो वांगजी जो कि कहता है, हाँ तो एलन परचाट को अभी जाकर अपनी जगह को बचाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सारे माफियाज आप पे अटैक करे और फिर एलन परचाट को अपने लिए नई जगह ढूंढनी पड़े। तो इस बात पे वुजियान जो कहता है, बुद्धू कहीं का। और ऐसे कहते हुए वो अपना कॉल जो कि कट कर देता है। और वांगजी जैसे ही अपना कॉल कट करता है तो सामने देखता है, ओ माय गॉड, इतनी सारी फाइल्स। हाँ, अच्छा वो कि वुजियान ने उसे मना कर दिया, वरना उसे ये सारा का सारा काम पूरी रात जाग के करना पड़ता। और फिर वांगजी जो कि अपना काम करना शुरू करता है, और सच में आज उसका काम बहुत 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 ज़्यादा है, बट फिर भी वो अपने टाइम पे ऑफिस से निकलता है। वेल उसका काफ़ी काम अभी बचा हुआ था, बट उसके बावजूद वो जल्दी से निकलता है। और फिर वो जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे विंग की कार दिखाई देती है। तो उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रहा होगा, इसलिए वो इस बात को ज़्यादा सोचता नहीं है। बट फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो फिर वो सोचता है, इस वक्त विंग कहाँ जा रहा है? मतलब उसे पता है कि विंग को माफिया का कुछ काम आया, बट वो माफिया किंग है। अगर ये सारे माफियाज की बात है तो ऑफकोर्स माफिया किंग को भी पता होनी चाहिए। बट वांग जीजू की सोचता है, शायद सिर्फ उसकी बात होगी। और ऐसा सोचते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। और फिर वांग जी जब अपने घर में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जंग फैमिली है। और फिर ये देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि उसने सुबह तो कहा था और अब जंग फैमिली यहाँ आ भी चुकी है। और फिर ऐसे कहते हुए वो अंदर जाता है तो जंग फैमिली को देखता है। और जंग फैमिली जो कि
उसे देखती है और फिर कहती है, ये आपका ओमेगा सन लैन वांगजी है ना। तो लैन वांगजी जो कि उन सबको ग्रीट करते हैं और वो सब लोग भी बस एक नोट करते हैं। उसके बाद वांगजी जो कि अपने रूम की तरफ जाने वाला था, मतलब वो सच में जाना चाहता है, उसे अभी बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, बट अब घर में गेस्ट हैं तो वो उन्हें इग्नोर तो नहीं कर सकता है ना। और फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे जैंग चैंग नहीं है। तो फिर वो ये बात सोचने के बाद कहते हैं, ओह जैंग चैंग, लगता है कि उसे अपने अल्फ़ा को देखने में बड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए वो आया नहीं है, ऐसा मन में सोचता है। और फिर वो थोड़ी ही देर में अपने रूम की तरफ निकल जाता है, क्योंकि अब जो जैंग फैमिली है वो उनके साथ डिनर करके फिर वापस जाने वाली है, और इसलिए वांगजी जो कि फ्रेश होने के लिए जा चुका है। और वो जैसे ही अपने रूम में जाता है तो अपने रूम को बंद करता है और फिर जैंग चैंग को कॉल करता है, और जैंग चैंग जो कि उसका कॉल पिक करता है और कहता है, वांगजी। तो वांगजी जो कि कहता है, तुम क्यों नहीं आए। तो जैंग चैंग जो कि कहता है, हाँ क्या बताऊँ, पता है मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें वहाँ देखूँगा ना तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो इस बात पे वांगजी जो कि कहता है, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा। तो जैंग चैंग जो कि कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुम उसे प्रपोज, कि तुम मेरे भाई को प्रपोज करने वाले हो। तो इस बात पे वांगजी जो कि कहता है, तुम्हें पता तो था। तो वांगजी, तो जैंग चैंग जो कि कहते हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था। तो इस बात पे वुजन जो कि वांगजी जो कि कहते हैं, क्या मैंने बताया तो था। तो फिर वुजन, सॉरी गाइस, जैंग चैंग जो कि कहते हैं, मैं अपने भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात पे वांगजी जो कि कहते हैं, तो तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वांगजी कहते हैं, मैं तुम्हारे भाई की बात कर रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा भाई मुझे प्रपोज करने वाला है। पता है मैंने अच्छी सी ड्रेस भी नहीं पहनी थी और मेरी फ़ोटो भी अच्छी नहीं आई। तो वांगजी जो कि कहते हैं, क्या तुम इस वजह से नाराज़ थे। तो जैंग चैंग जो कि कहता है, हाँ बेवकूफ़। तो वांगजी जो कि कहता है, अपने बॉस से ज़रा ढंग से बात किया करो, बॉस में तुम्हारा ऐसे कोई बात करता है भला किसी से। तो जैंग चैंग जो कि कहता है, अपनी बकवास बंद करो वरना बेवजह मुझसे पिट जाओगे। तो वांगजी जो कि कहता है, ओ माय गॉड, पता नहीं कैसे कैसे दोस्तों से पाला पड़ा है मेरा। और जैंग चैंग जो कि फ़ोन की साइड से कह रहा है, मैं सब सुन सकता हूँ। तो फिर वांगजी जो कि कहता है, हाँ हाँ ठीक है। और ऐसा कहने के बाद वो अपना कॉल जो कि कट कर देता है और फिर वो सोचने लगता है, अब वो क्या करे, क्या वो ये भी बता दे कि वो वुजन से प्यार करता है। नहीं अभी नहीं, क्योंकि अगर वुजन को थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो ऐसे ही सोचने के बाद वो फिर फ्रेश होकर नीचे जाता है और वो लोग साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद जैंग फैमिली जो कि वहाँ से जा चुके थे और उन्हें तो लैंसटन अच्छे लगे थे और वो जानते थे कि जैंग चैंग और लैंसटन एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट फिर भी देखना तो बनता है ना, इसलिए वो बस ऐसे मिलने आए थे। उसके बाद वांगजी जो कि अपने रूम में जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि इस वक्त वुजन जो कि क्या कर रहा होगा। और फिर वो सोचने लगता है कि वुजन तुम कहाँ हो। और ऐसा करते हुए ना वो बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था कि उसे अभी के अभी अपने अल्फ़ा को देखना है तो देखना है, बात ख़त्म। बट वुजन वो तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं। और फिर वांगजी जो कि किसी को कॉल करता है और कहता है, एलिंग पेट्रियाट इस वक्त कहाँ है, मतलब वो अपनी हैंगोंग जुन वाली टोन में कहता है। तो फिर वो कहता है, एलिंग पेट्रियाट पे हमला हुआ है तो वो उससे निपट रहे हैं। तो वांगजी जो कि कहता है, क्या वो हार रहे हैं। तो वो पर्सन जो कि कहता है, वेल अभी तक तो नहीं बट अब शायद हाँ। तो वांगजी जो कि कहते हैं, क्या हुआ है। तो इस बात पे वो कहते हैं, वेल कुछ धोखेबाज लोग थे, काफ़ी सारे लोग हैं और उन्होंने एलिंग पेट्रियाट पे पीछे से हमला किया, जिस वजह से उन्हें थोड़ी चोट लगी है और वो इस वक्त यहाँ अकेले हैं, उनकी टीम यहाँ नहीं है। तो वांगजी के मन में सोचता है, हाँ कि उसके गगा तो यहाँ हैं और उसकी टीम भी दूसरी जगह पे होगी, तो क्या वो अकेला है। एलिंग पेट्रियाट इतने सारे लोगों से अकेला कैसे लड़ेगा। और ऐसे सोचते हुए वांगजी जो कि कहते हैं, कहाँ है वो। तो एलिंग वो पर्सन जो कि कहते हैं, वो अपने मेन विला में है। तो वांगजी जो कि कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। और फिर ऐसे कहने के बाद वो अपने कॉल को रखता है और उसने पहले सोचा था कि क्यों ना वो अपनी टीम की मदद ले, बट फिर उसे ख्याल आता है नहीं बहुत रात हो चुकी है और ये चीज़ तो वो अकेले हैंडल कर सकता है, तो फिर वो अपनी टीम को क्यों परेशान करे। और ऐसा कहते हुए वो अपना लुक जो कि बदलता है, बट इस बार वो हैंगोंग जुन के लुक में वहाँ नहीं जाएगा, वो किसी और लुक में वहाँ जाएगा। और ऐसे सोचते हुए वो एक ब्लैक कलर की जीन्स पहनता है, एक ब्लैक कलर की शर्ट और ऊपर से एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट पहनता है और अपने चेहरे पर गॉगल्स और मास्क लगा लेता है और हैट भी पहन लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। और फिर वो अपनी खिड़की से कूदता है और अपनी कार को लेके वहाँ चला जाता है। वो एलिंग पेट्रियाट के बारे में सब कुछ जानता है कि एलिंग पेट्रियाट कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ जानते हैं। बट एलिंग पेट्रियाट को ये ऐसा लगता है कि हैंगोंग जूनियर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और फिर वांगजी जो कि उस जगह पे पहुंच जाता है और वो वहाँ पर जाके क्या देखता है, ओ माय गॉड, इतने सारे लोगों ने अकेले एलिंग पेट्रियाट को घेर रखा है।
नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके प्यार को उसके सामने कोई हट करे ये बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसका अल्फ़ा जो कि इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि जो उस पे सामने से वार करता है वो बस उसी पे वार करता है। उसे ऐसे नहीं होता कि जो पीठ पीछे वार करे वो भी दुश्मनी होता है। ऐसा वो मन में सोच के ना बस गुस्सा किया जाता है कि उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है। और फिर वांग जी जो कि ना उसे गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी कार की बैक सीट ओपन करता है तो वहाँ से एक मशीन गन को निकाल लेता है। और फिर वो जो विला था वो जंगल के पास था, इसलिए वांग जी जो कि उस जंगल में जाता है और एक ऐसी जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ पर से सारा निशाना जो है वो बिल्कुल परफेक्टली लगेगा। और वहाँ पर जो एलिंग पैट्रियार्क थे वो उन लोगों को मार रहे थे। वो अपनी गन से शूट कर रहे थे, हाथों से फाइट कर रहे थे और ऐसे काफ़ी कर रहे थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, कम से कम 1500 लोग तो होंगे। सीरियसली एक बंदे को मारने के लिए 1500 लोग, ओ माय गॉड। और फिर हैंगओंग जुन जो कि सोचते, ओह मुझे मारने के लिए तो सिर्फ इन्होंने 800 लोग भेजे थे, ऐसा नहीं कि मुझे मारने के लिए 1500 लोग भेजते तो मैं देख लेता ना इन सबको। और ऐसे ही मन में सोचते हुए वो ऐसे सोच रहा था कि एलिंग पैट्रियार्क को ये लोग ज़्यादा ताकतवर समझते हैं और जो एलिंग पैट्रियार्क है वो हैंगओंग जुन को कम ताकतवर समझता है। ऐसे उसको गुस्सा तो आया था एलिंग पैट्रियार्क पे कि चलो इसे अकेला ही छोड़ देते, बट फिर उसे याद है ओ माय गॉड इस एलिंग पैट्रियार्क के नकाब के पीछे उसका विंग है जिसे वो अकेला नहीं छोड़ सकता। और ऐसे सोचने के बाद वो अपनी मशीन गन को लोड करता है और एक ही पल में वहाँ पर गोलियाँ जो कि चलने लगते हैं। किसी को समझ भी नहीं आती कि वो वहाँ चल कहाँ से रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उन्हें बस वहाँ की रोशनी दिखाई दे रही थी जहाँ से गन चल रही थी और मशीन गन चल रही थी और थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। और फिर वो देखते ही देखते बहुत सारे लोग जो कि मारे जाते हैं और एलिंग पैट्रियार्क को भी सारी गन शूट्स जो कि सुनाई दिए थे और फिर वो भी उस तरफ देखने लगता है और देखते ही देखते वो 1500 लोग जो कि मारे जाते हैं। और फिर वूजियन जो कि देखता है कि आखिर वहाँ पर है कौन, बट उसे वो पर्सन जो कि दिख नहीं रहा था, बट उसे लगता है कि क्या वो भी उसे मारने आए। और ऐसा सोचते हुए वो उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगता है और वांग जी की मशीन गन की सारी गोलियाँ जो कि अब खत्म हो चुकी थी। और फिर जैसे वो देखता है कि वूजियन उसकी तरफ आ रहा है तो फिर वो सोचता है नहीं इस बार नहीं। और ऐसे सोचते हुए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट उसका दिल जो कि इस वक्त सच में वूजियन को देखना चाहता है कि क्या उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है। तो ऐसे सोचने के बाद वो क्या करे, उसे रुकना चाहिए भागना चाहिए, बट सच में वो एलिंग पैट्रियार्क को ये थोड़े ना बता सकता कि हैंगओंग जुन इसकी मदद करने आया है। और ऐसे करके वो भागने लगता है और एलिंग पैट्रियार्क भी इसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। और थोड़ी दूर जाके वो जैसे ही जंगल से बाहर निकलते हैं तो वांग जी जिसका पैर एक बड़े से पत्थर पे लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और वूजन जो कि उसके पीछे पीछे भाग रहा था ना, तो उसके रुकने से वो भी अचानक से स्टॉप होता है, जिस वजह से वो वांग जी के ऊपर गिर जाता है। और वांग जी और वूजन जो कि एक दूसरे को देख रहे थे। ओह वांग जी जो कि नीचे गिर चुका था और वूजन उसके ऊपर गिर चुका था। और फिर वो देख रहा था ये क्या हो गया भाई, कि ये पर्सन आखिर है कौन जो कि उसकी मदद कर रहा है। तो वूजन जो कि उसे देख रहा था और फिर वो कहता है तुम कौन हो। तो वांग जी जो कि कहता है मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस यहाँ से जा रहा था। और फिर ऐसा मतलब ये बात ना सच में मन में सोचते कि क्या वो ये बात कहे, बट नहीं, अगर वो ऐसा कहेगा तो उसकी हैंगओंग जुन की इज्जत का क्या होगा। और अगर इसने ऐसा कहा और इसने मेरा मास्क उतार के देख लिया तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर ऐसे सोचते हुए वो सोचता है कि वो क्या जवाब दे इस बात का। तो वूजन जी के फिर से कहता है कौन हो तुम। और इस बात वो थोड़े गुस्से में कहता है और फिर वो वांग जी के ऊपर से खड़ा होता है और वांग जी का हाथ बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है और फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते अपने साथ लेके जाने लगता है। और फिर वो सोचता है कि वांग जी की सोचता है कि अगर वो हैंगओंग जुन की ताकत का इस्तेमाल करेगा तो इसे पता चल जाएगा ना कि हैंगओंग जुन इसकी मदद करने आए। और फिर ये हज़ारों सवाल पूछेगा कि आखिर हैंगओंग जुन यहाँ पर क्यों आए हैं। और अगर वो कोई जवाब नहीं देगा तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। और वांग जी से जो ये सारी बातें सोच रहा है और वूजन जो कि उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते वहाँ से लेके जा रहा है। और थोड़ी ही देर में वूजन जो कि अपने विला के पास आ जाता है, वो देखता है यहाँ पे कितनी सारी लाशें, ओ माय गॉड। और फिर ऐसा सोचते हुए वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। उसके बॉडीगार्ड्स जो कि अभी तक अंदर थे, क्योंकि एलिंग पैट्रियार्क ने कहा था कि वो इन सबको खुद ही देख लेगा, इसलिए उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने अपनी बॉस की बात मानते हुए वहाँ पे नहीं आए थे। और उसके विला में कम से कम 100-200 बॉडीगार्ड्स तो थे। और फिर वो उन सबको कहता है इन लाशों को ठिकाने लगाओ या फिर जला दो, कुछ भी करो इनके साथ, बट किसी को कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि एलिंग पैट्रियार्क ये बात जानते थे, अगर एलिंग पैट्रियार्क ने इन्हें मारा होता तो बात अलग होती, बट इसे इस पर्सन ने मारे जिसे वो जानता भी नहीं है कि अगर किसी को पता चल गया तो ये पर्सन खतरे में आ जाएगा, जबकि उसने तो एलिंग पैट्रियार्क की मदद की है। और ऐसा कहने के बाद वो सारे बॉडीगार्ड्स जो कि उन्हें लेके जाने लगते हैं और फिर वूजन जो कि वांग जी का हाथ पकड़ते हुए उसे विला के अंदर ले जाता है। और वांग जी जो कि अभी तक सोच ही रहे थे कि वो भला क्या जवाब दे इस बात का, उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अगर वूजन ने उसे देख लिया तो वो क्या कहेगा। और फिर वांग जी जो कि ये नोटिस करते कि वो विला के अंदर आ चुका है और वूजन
एक काउच पे लाके उसे पटक देता है। और फिर वांग जी को शॉकिंग में देख रहा था कि आखिर ये पर्सन करना वूजन करना क्या चाहता है। और फिर वो जियांजो के कहते हैं कौन हो तुम। तो वांग जीजू के मन में सोचते क्या जवाब दूँ, क्या जवाब दूँ। और ऐसे कहते हुए बस वो वूजन की तरफ देख रहा था। और वूजन जी के कहते हैं मैंने आखिरी बार पूछा ना कौन हो तुम। तो वांग जी जिसे बस अब कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो खड़ा होता है और फिर एक एटीट्यूड वाला लुक देते हुए कहता है एलन पैट्रियट, लगता है आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। तो वूजन जो कि शॉक हो चुका था, क्या ये हैंगोंग जुन है, सीरियसली वो इसकी मदद करने क्यों है। और हाँ, आज इनका गेटअप अलग क्यों है, ये तो हमेशा वाइट अटायर में रहते हैं, आज ये अटायर ब्लैक क्यों है। क्या ये मुझ पर नज़र रखने आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने हमला किया था और फिर अपने ही बंदों को मार के मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि मैं तुम्हें बचाने आया था। ये सारी बातें जो उसके माइंड में चल रही थी। और हैंगोंग जुनजू की कहते हैं एलिंग पैट्रियट, आपको ज़्यादा ही नहीं सोचते हैं। तो वूजन जी की कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। तो वूजन वांग जीजू की कहते हैं मैंने आपकी मदद की और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो वूजन जी के कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वांग जीजू के कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, माफिया किंग हो ना, अपनी माफिया टीम को प्रोटेक्ट करना एक माफिया किंग की जिम्मेदारी होती है, वही तो कर रहा हूँ। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियट जो कहते हैं आपको अपनी टीम की हिफाजत करनी चाहिए ना कि मेरी, मैं आपकी टीम नहीं हूँ। तो इस बात पे वांग जीजू की कहता है हाँ बट मैं माफिया किंग हूँ और जितने भी माफियाज मेरे अंडर होते हैं उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है ना एलिंग पैट्रियट। क्या जब आप माफिया किंग बनेंगे तो आप ये चीज़ नहीं करेंगे। तो इस बात पे विंग चुकी से गुस्से में घूरने लगता है और फिर कहता तुम्हारा मतलब क्या है आखिर। तो हैंगोंग जुनजू की कहता है ओ माय गॉड, अभी आप थे अभी तुम हो गए, हाँ बदतमीज़। और ऐसे कहने के बाद वो मन में ऐसे सोचता है बदतमीज़ कहीं का। और फिर उसे देखते हुए कहता है एलन पैट्रियट, आपको ज़्यादा ही नहीं सोचते हैं, मैंने आपकी हेल्प की, आप मुझे थैंक यू कहने के बजाय यहाँ पर उठा कर ले आए, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो एलन पैट्रियट जो कि कहते हैं माफ़ कीजिएगा, अगर मुझे पता होता कि आप मेरी मदद कर रहे हैं तो मैं आपके साथ ऐसा नहीं करता, बट आपने छुड़वाने की कोशिश भी तो नहीं की। तो वांग जीजू के कहते हैं हाँ क्योंकि मैं सोच रहा था क्यों ना एलिंग पैट्रियट की विला को देख लिया जाए ताकि उनसे कभी मिलना हो तो मुझे आपको बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, क्या पता आपका पर्सनल टाइम डिस्टर्ब हो जाए। और ऐसे कहते हुए वो वूजन को देख रहा था और वूजन जो कि मन में सोचता है हर वक्त तो मुझे परेशान करता रहता है, इसे कब से मेरी परवाह हो गई। और ऐसे ही सोचने के बाद फिर वो वांग जी को देख रहा होता है और वांग जी जो कि कहता है क्या हुआ, क्या आपको पसंद नहीं है कि मैंने आपकी मदद की। तो इस बात पे वूशान जो कि कहता है ऐसी बात नहीं है हैंगोंग जुन, वेल आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर वांग जी जो कि कहता है मुझे लगा ही था कि शायद आप मुझे शुक्रिया नहीं कहेंगे, बट ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया, आपने मुझसे थैंक यू कहा, ओह माय गॉड। और ऐसे कहते हुए फिर वो उसे देख रहा था और वूचन जी कहता है तो क्या अब आप यहाँ से जाना चाहेंगे। तो वांग जी जो कि मन में सोच रहा था ओह माय गॉड, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था और अब यहाँ पे आ गया हूँ तो कितनी ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और ऐसा